बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट जो वीडियो था उसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ जो डेफिनेशन है, जैसे डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया गया था। आज मैं संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। देखो, जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म है संक्रमण तत्व क्या क्या दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी जो पोजीशन है वो मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि इनकी जो स्थिति है वर्ग 2 और वर्ग 13 के मध्य है। तो डी ब्लॉक वर्ग 2 और वर्ग 13 के मध्य है और 4 और 7 आवर्त के मध्य इनको रखा गया है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे ये अन्य तत्वों की भांति या अन्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं दर्शाते हैं। लगभग कैसी समानता दर्शाते हैं? क्षैतिज समानता प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि इन तत्वों में उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व उनमें उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। और उत्प्रेरक आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए या कम समय में प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। वैसे आगे की प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो ये सारे संकुल यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो संकुल निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं या संकुल यौगिक बनाते हैं। मिश्र धातुओं का ये बहुत सारी मिश्र धातुएं जो होती है ये एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर धातु का निर्माण करते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। आघात वर्धनीयता की ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंटिंग एट बॉइलिंग पॉइंटिंग ये प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ इनमें जो विशिष्ट प्रॉपर्टी है इनमें मेटेलिक करैक्टर पाए जाते हैं। धात्विक लक्षण या धात्विक नेचर होने के कारण ये विद्युत और जो हीट है उष्मा है उसको क्या करते हैं? सुचालकता के करैक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो एक एक करके मैं यहाँ इनके अभिलाक्षणिक गुणधर्मों की मैं यहाँ चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट जो है इन तत्वों को सारणी में प्रतिनिधि तत्व यानी कि जो प्रतिनिधि तत्व है वो एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य अर्थात वर्ग 2 व 13 के मध्य तथा आवर्त 4 से लेकर 7 में विभक्त किया गया है। वैसे तो जो लास्ट में जो वीडियो था उसमें ये बताया था कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये दोनों ही अलग अलग थे। डी में जो कॉन्फ़िगरेशन था D1 से D10 था, यानी कि ये इसमें पूरा भरा हुआ था
डी कक्षक, और जो ट्रांजिशन थे उसमें 1 से 9 तक संक्रमण तत्व। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो हो सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व कैसा व्यवहार करें, संक्रमण तत्व की भांति व्यवहार करें। जैसे मैंने लास्ट का जो 12 वर्ग है उसके मैंने बताया भी था आपको अलग से कि ये जो जिंक, कैडमियम और Hg है वो आपस में फुली फील्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं, इसीलिए वो केवल और केवल डी ब्लॉक के तत्व है, वो संक्रमण तत्व नहीं होते। आगे जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन तत्वों में अन्य तत्वों की भांति इन तत्वों में अन्य तत्वों के वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं पाई जाती, बल्कि इनमें क्षैतिज समानता पाई जाती है। क्षैतिज समानता पाई जाती है। जो फर्स्ट जो आपका करैक्टर है, लक्षण, अभिलक्षण, वो सारणी के प्रतिनिधि तत्व इनके मध्य इनको रखा गया है। सेकंड, इन तत्वों के वर्गों में लंबवत समानता नहीं पाई जाती, जैसे और सारणी में आपने अन्य वर्गों में देखते हैं एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उसमें लंबवत सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन इसमें इस तरीके की सिमिलरिटी नहीं पाई जाती। इसमें केवल और केवल क्या पाई जाती है, क्षैतिज समानता पाई जाती है। थर्ड जो इनके प्रॉपर्टी है या करैक्टर है वो ये है कि इन तत्वों में एक या एक से अधिक, या यूँ कह सकते हैं कि इन तत्वों में वेरिएबल वैलेंसी का गुण पाया जाता है। यह तत्व, तीसरी जो इनके करैक्टर है, यह तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्तनशील जो संयोजकता है वो है वेरिएबल वैलेंसी। ये एलिमेंट परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। एक ही डी और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें बाह्यतम आउटर मोस्ट जो कक्षा है वह और अंदर के कक्षक दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। NS के इलेक्ट्रॉन और D के इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, त्यागते हैं या बंद बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इनकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, इन तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो कलरफुल यौगिक है COLOU, कलरफुल कंपाउंड, रंगीन यौगिक बनाने की इनमें क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथी प्रॉपर्टी है धात्विक इन तत्वों में धात्विक प्रवृत्ति या धात्विक नेचर या मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति मेटालिक नेचर होने के कारण
ये है ऊष्मा व विद्युत के कंडक्टर होते हैं या चालक होते हैं। धात्विक प्रकृति होने के कारण इन तत्वों में क्या पाए जाते हैं, विद्युत चालक या ऊष्मा आदि के गुण पाए जाते हैं। आगे जो इनकी प्रॉपर्टी है 5वें नंबर की, वो ये बताती है कि इन तत्वों में उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों में उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। जो 5वीं प्रॉपर्टी है इनकी, वो ये है कि इन तत्वों में उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। 6 जो इनकी प्रॉपर्टी है, यह इनका जो करैक्टर है, अभिलक्षण है, वो ये है कि इन तत्वों में संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और लास्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है, आगे वाली नेक्स्ट 7वें नंबर की, वो ये है कि इन तत्वों में अनुचुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। इन तत्वों में अनुचुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि दिस एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म, ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे जो इनकी प्रॉपर्टी है या गुण है, वो ये है 8वें नंबर का, इन तत्वों में अंतराकोश यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इनमें क्या है, अंतराकोश यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की इनमें क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनके जो पार्टिकल्स है वो आपस में पास में होते हैं, फिर भी उनके मध्य क्या है, जैसे मान लो कि 4 एटम हैं, इस तरीके से ये रखे हुए हैं, ये फिर भी ये क्या है, रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान में कार्बन, बोरोन आदि जो गैसें हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, ये इस रिक्त स्थान में आ जाते हैं, इसीलिए इनको अंतराकाशीय यौगिक कहा जाता है। ये अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण भी करते हैं। कोई भी पदार्थ होता है वो इतना अच्छा पैकिंग नहीं हो सकता कि उसमें कोई ना कोई अवैध जो रिक्त स्थान है वो नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर क्या रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा। और उस रिक्त स्थान में अन्य तत्वों के आ जाने के कारण उन अन्य तत्वों को बोला जाता है अंतराकोशीय यौगिक। इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8वें नंबर की, वो ये है
इन तत्वों द्वारा विभिन्न मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है या बनाने में उपयोगी है। और नाइन्थ जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि यह तत्व आघातवर्धनीय, तन्य या तन्यता, उच्च मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, क्वथनांक आदि के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं या अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था आपको कि जो ये है प्रतिनिधि तत्वों के मध्य में आवर्त सारणी में प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड इनकी क्या है कि 4 से 7 जो पीरियड है उनमें प्रेजेंट उपस्थित रहते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि जो संक्रमण धातु है वो इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, लेकिन अभिलाक्षणिक जो मेन प्रॉपर्टी इनकी वो यही है। और आगे जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो मैं कल डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।